बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ईवान इक़्तिदार थर थर कांप रहे हैं। एक कैदी नंबर 804 ने इस पूरे के पूरे निज़ाम की जड़ें हिला के रख दी हैं। और यह समझा जा रहा था कि पाकिस्तान में हमेशा एक ही बात होती थी कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, आप उनसे पंगा नहीं ले सकते, जो उससे पंगा लेगा उसको क्रश कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। मियां नवाज शरीफ की एग्जाम्पल आपके सामने, और उससे पहले जिसके ऊपर हाथ डाला गया, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हो, वो आपको दुबई से मिले। बेनज़ीर भुट्टो पर हाथ डाला गया, वो आपको यूरोप से मिली। मियां नवाज शरीफ पर हाथ डाला गया, वो आपको सऊदी अरब से मिले और फिर लंदन से भी बरामद हुए। लेकिन एक शख्स पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म के बाद डट कर खड़ा हुआ है, वो है इमरान अहमद खान न्याजी, शौकत खानम का बेटा, जो इस वक्त हार मानने का नाम नहीं ले रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा, वो हथियार नहीं फेंक रहा। तो अब उसकी जीत यकीनी हो गई है, वो बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुका है और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हारती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अब दमादम मस्त कलंदर होने नहीं जा रहा, बल्कि दमादम मस्त कलंदर हो गए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कामयाब हिकमत अमली और पीटीआई ने आज तबले जंग बजा के रख दिया है, और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब एक बार फिर से मुतहद हो गई है। और वही पीटीआई जो आपको 9 मई से पहले मिलती थी कि हर जगह पर जाकर डिफेंड हो रहे हैं, हर जगह पर एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बातें हो रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है, अपने नए प्लान का ऐलान किया है। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि ताकतवर आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। ये सिर्फ महज अल्फाज तक जो है महदूद नहीं है, बल्कि बात अब गिरोबानों तक जा पहुंची है। और फिर ये मामला क्या बना, शहर इक़्तिदार में कौन आपस में गुत्थम गुत्था हुआ, खबर कहां से ब्रेक हुई, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फिर तीसरी खबर कि चीफ जस्टिस कादी फायद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दोनों जजेस अब फारिग होने जा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम आपने देखा कि एक जो है वो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, चीनी इंजीनियर्स के ऊपर जो है वो हमला होता है और 5 चीनी बशिंदे जो हैं वो उसमें जनाब मारे गए। तो उस सब के अंदर केपीके की दहशतगर्दी पुलिस ने चीनी इंजीनियर्स पर हमले के 10 मुबैना मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया है। केपीके के शुमाली जिला शांगला में पिछले हफ्ते खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए थे। और चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से दासू कैंप कोस्तान जा रहे थे। और अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक जो दहशतगर्दी की जो पुलिस है, इस दहशतगर्दी की उनके अहदेदारों के मुताबिक खुदकश बमबार को मौके पर पहुंचाने वाले मुलजिमान गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं, जबकि हमले की मनसूबाबंदी करने वाले कमांडर्स की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और पुलिस अहदेदारों के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, और जिसे अफगानिस्तान से पहाड़ी रास्तों के जरिए लाने वाले कमांडर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया खुदकुश हमले के जरिए इस्तेमाल मोबाइल सिम की डेटा की मदद से 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें 4 सूरतकार भी शामिल हैं, जबकि तमाम मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं, सीपैक को लेकर हमारा ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, हम कर्जा हो कहीं पर भी हो, चाइना ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में दरार डाली जा रही है। और फिर अगर आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो हमारा जो बहुत बड़ा और अच्छा दोस्त है, हमारा जनाब जो है ऐसे कहेंगे बचपन का दोस्त है तो कहना गलत नहीं होगा, चाइना, उनसे ताल्लुकात ये हुकूमत बिगाड़ रही है। कैसे बिगाड़ रही है कि हम अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं। अमेरिका को हमने ये सब कुछ बता दिया कि हम रीजनल प्लेयर्स के साथ नहीं बैठेंगे, हम चाइना के साथ नहीं बैठेंगे, हम रशिया के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि हम ना हम ईरान से मिलेंगे, हम अमेरिका से के साथ काम कर रहे हैं। इमरान खान को क्यों निकाला गया, अब आप इसको समझ रहे हैं कि जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि वो डील नहीं करेंगे, वो अमेरिका के साथ बैठकर जो है वो हम उनकी जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उनको जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की इजाजत नहीं देंगे, हम जब इनको यहाँ पर मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, खान साहब की हुकूमत को टॉपल किया गया। फिर आपने देखा कि अमेरिका से जो है वो धमकी आती है। तो आज उसकी तस्दीक कैसे हुई है कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा
वज़ीर दिफा एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है तो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो जान होगी, कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी। तो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अमेरिका हमें ईरान से गैस लाने का कोई मुतबादिल जरिया बताए, हम आलमी मार्केट से महंगी एलपीजी खरीदते हैं, अगर कोई हमसाया अच्छे नरखों में गैस देता है तो फायदा उठाना हमारा हक है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान से सस्ती गैस लेने से रोक दिया कि आप उनसे गैस नहीं ले सकते, तो लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में मुतबादिल रास्ता फिर बता दें, यानी कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम अमेरिका से पूछ रहे हैं, हम गुलामी कर रहे हैं। और खान साहब इसी गुलामी के जो है वो खिलाफ खड़े हो गए थे, इसी गुलामी के खिलाफ इमरान खान ने आवाज उठाई थी कि हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे हम कर लें। खान साहब ने फिर रशिया का दौरा किया, अगेंस्ट द ऑड्स वो खेले, और फिर आपने देख लिया कि आज ये अमेरिकी साम्राज्य हुकूमत हम पर मुसल्लत है, अमेरिकी गुलाम हम पर मुसल्लत हैं। और इनको क्यों मुसल्लत किया गया, अब आपको नजर आ रहा होगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है बेसिकली हुआ क्यों था। अमेरिका को हमारी मुआशी सूरत हाल समझना होगी। उन्होंने पार्लियामेंट जो है हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हमने अफगानिस्तान का सामान भारत भेजने की इजाजत थी, हमने अफगानिस्तान के लिए जंगें लड़ी, कुर्बानियां दी। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है, और जब तक अफगानिस्तान टीटीपी की पनाहगाहें खत्म नहीं करेगा और सूरतकारी नहीं छोड़ेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं खुद वफ्द लेकर अफगानिस्तान गया था, अफगानिस्तान की हुकूमत से दरखास्त की कि आप पर हमसाया होने के नाते फर्ज है कि दहशतगर्दी को रोकें। और अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये हमारे पास उनके लिए ऑप्शन महदूद होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं कि आप वीजा लेकर पाकिस्तान आए, अपना कारोबार करें, उसी तरह से पाक अफगान बॉर्डर भी होना चाहिए। अब जनाब जो सारी सूरत हाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतरे पैदा करती है, रोजाना उस पर नई डेवलपमेंट हो रही है, हर सेकंड के बाद सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है, और इसने हुकूमत को परेशान कर दिया है, इससे ताकतवरों को परेशान कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सर पकड़ कर बैठी हुई है कि अब हमारे साथ गेम क्या हो गई है। इमरान खान साहब से निपटा नहीं जा रहा, इमरान खान साहब जेल के अंदर, फिर भी पार्टी जो है उसको तितर बितर करने की कोशिश हुई, पार्टी नहीं टूट रही, पार्टी का मुराल जो है वो बुलंद होता चला जा रहा है। तो जनाब इस के अंदर अब जो मामला है कि ताकतवर जो है वो आपस में लड़ पड़े, ताकतवर कैसे लड़े, और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस मसूर अली शाह को फारिग करने का इस सारा प्लान जो है वो आज मंतरियाम पर आ गया है। ताकतवर कैसे गुत्थम गुत्था हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले जनाब आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा कि जो काजी फायद ईसा साहब ने शहबाज साहब को बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि आप इस पर कमीशन बनाए, और फिर अब जो मामला है कि तसद्दुक जिलानी साहब जो है उनको इस कमीशन का सरबराह बना दिया, वफाकी हुकूमत ने बनाया, यानी कि जो इंक्वायरी करवाने वाले हैं वही इसके बेनिफिशियरी थे। और चूंकि जो खत है उसमें जिक्र खान साहब की सजाओं के ऊपर भी था, खान साहब के केसेस को भी लेकर उससे बात हो रही थी, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो शहबाज शरीफ साहब था। जब शहबाज शरीफ साहब इस खत की इंक्वायरी करवाएंगे तो उस खत में कितनी इंक्वायरी में कितनी शफाफियत होगी, कितनी उसमें ईमानदारी होगी, तो ये सब कुछ आपके सामने है। तो फुल कोर्ट में कोई इन जजेस को हीरो कहे तो आपको उस पर खामोश करवाएं, यानी कि जब जजिस का फुल कोर्ट जजिस का इजलास हो रहा था, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इन जजेस को हीरो कहा कि आपने हक और सच की आवाज को बुलंद किया है, तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब आप बगौले हो गए, वो गुस्से में लाल पीले हो गए कि आप ये जजेस ये हीरो नहीं है, यानी कि ये इस कदर जो है वो शख्सियत पसंद गिरोह पाकिस्तान की ऊपर मुसलत हो गया है। एक चीफ जस्टिस बन गया, एक जनाब वज़ीर आज़म बन गया जो चोर चक्का डाकू, और ये सारे आपस में रल मिलकर खा रहे हैं, और अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो गई है इस वक्त। काजी ने यू टर्न लिया, और आपने देखा कि काजी साहब ने यू टर्न लेकर क्या किया, उसने जनाब इसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले लिया है, लेकिन फुल कोर्ट के जो मिनट्स हैं वो जारी अभी तक नहीं हुए। 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स हो गई हैं, अभी तक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने उन फुल कोर्ट मीटिंग्स के मिनट्स जारी नहीं किए, उसका लामिया जारी नहीं हुआ। इसके पीछे क्या काम है? अब यहां पर चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का मकरू चेहरा पहचानने की जरूरत है आपको कि कैसे चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान में अदलिया की जो साख है उसको मुतासर कर रहा है, वो ताकतवरों का मोहरे के तौर पर काम कर रहा है, वो नंगा नाच रहा है। और फिर जिलानी साहब ने मिनट्स मांगे और उनको मिनट्स नहीं दिए गए, और इस वजह से जो साबिक चीफ जस्टिस जिलानी साहब वो इस कमीशन से अलग हो गए, और उनको नजर आ गया कि ये लोग मेरे से खेल रहे हैं, ये मेरे से गंदा जो है वो काम करवा रहे हैं, मकरू खेल रहे हैं, तो लिहाजा वो अब उसके जो हिस्सा नहीं बने। और फिर उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को इस पर जो है वो जनाब सोमोटो नोटिस लेना पड़ा, और उन्होंने 7 रुकनी लाजर बेंच उसके ऊपर तश्कील दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम 7 रुकनी लाजर बेंच को नहीं मानते, इसके ऊपर फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठे और इन 6 जजेस के खत को देखा जाए। और ये कोई आसान मामला नहीं है, ये 7 रुकनी बेंच इसको देख लेगा, ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये कि पाकिस्तान के सियासी जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब को लेकर जो सुनाई हुई है उसमें एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत हुई है, 6 जजेस ने साफ साफ उसमें ये बात दर्ज कर दी, डीजीसी का जो है उसमें जनाब जिक्र हुआ है। तो अब हमद मीर साहब जनाब ये दावा करते हैं कि सिर्फ 6 जजेस नहीं बल्कि और जजेस भी, जिनका मैं जाती तौर पर जिनका मुझे पता है, वो शिकायत तो करते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। 6 जजेस के अलावा भी
बहुत सारे जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिंध जो है हाई कोर्ट के अंदर हो सकते हैं, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हो सकते हैं। तो बहुत सारे जजेस हैं जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त खामोश हैं। ज़ाहिर है जान को खतरा है, फैमिली के इशूज़ हैं, पर्सनल इशूज़ होते हैं, सिक्योरिटी के मामला होते हैं। तो ये आपके लिए समझने की जरूरत है कि इस वक्त बगावत का अलम बुलंद हो गया है और जुडिशरी जो है वो खड़ी हो रही है कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के आने के बाद पाकिस्तान में जुडिशरी का जो हाल हो गया है, जो इंसाफ जो है उस पर रंदा फेरा गया है, तो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई हैं। हुकूमत 3 साल की एक्सटेंशन देने का इनको प्लान बना रही है। और प्लान क्यों बनाया गया था कि चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमत को इस वक्त एक पूरा सेफ जोन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं। उनके हक में जो कुछ खान के खिलाफ जो कुछ किया चीफ जस्टिस ने, चाहे वो 8 फरवरी का इंतखाब हो, धांधली का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। और फिर धांधली से जो सीटें काम करवाएगी, जो जनाब चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों को मामला पाकिस्तान लेकिन साहब को उसने इंसाफ नहीं दिया, उसका बड़ा बेनिफिशरी कौन है? वो चीफ जस्टिस है। क्योंकि जब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान देके इंसाफ की किसी और पार्टी को मिलेंगी, तो लिहाजा हुकूमत को जब मिल जाएंगी तो उनके पास 2/3 आ जाएगी, और फिर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए 2/3 अक्सर की जरूरत है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन हुआ? चीफ जस्टिस हुआ। तो उसको हुकूमत को सपोर्ट करने की जरूरत है। जब वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगा तो उनको 3 साल की एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? तो आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर लें, आपको इस सूरत हाल बड़ी बात से हो जाएगी कि चीफ जस्टिस नंगा आखिर क्यों नाच रहे हैं। तो जनाब खरीदा फारूकी आपको पता कहां से बोलती हैं, वो जनाब कहती है कि हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है। हुकूमत को बुलाकर सबसे पहले कमीशन बनाया, उनको मशवरा दिया, शहबाज शरीफ साहब ने कमीशन का ऐलान कर दिया, और फिर शहबाज शरीफ साहब को खुद चीफ जस्टिस ने मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन फिर उन्होंने सो मोटो नोटिस लेकर हुकूमती कमीशन को उड़ा के रख दिया। अब इस पर हुकूमती तर्जमान जो है वो ये बात कर रहे हैं कि आपने हमें बुलाकर कमीशन बनवा दिया और आपने फिर हमें अकेला आग के अंदर धकेल दी। ये आपस में गुत्थन होते हैं और हुकूमती तर्जमान जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ जो है गद्दारी की है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या ये हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस को 3 साल की मजीद एक्सटेंशन देगी? अब ये एक नई लड़ाई का जो है वो आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला इस वक्त पार्लियामेंट के साथ या फिर हुकूमत के साथ कहें तो जनाब कहना गलत नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो वकला हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमीशन की मंजूरी दी थी, और ये 2 जजेस जो हैं जब फुल कोर्ट में बैठे थे तो उनको ये बार बार ये कह रहे थे कि मामला जो है वो हुकूमत करना चाहिए। तो ये अब अपना जो है वो जो झुकाव है वो वाजे कर चुके हैं कि ये कमीशन को ही सारा मामला देंगे, ये इनका पलड़ा हुकूमत के हक में है। तो लिहाजा इन 2 जजेस को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है। तो ये 2 जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, ये अपने आप को बेंच से अलग कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर ये मुतालबा कर रही है। तो यहाँ पर इनके लिए बड़ी बड़ी मुश्किल पैदा हो रही हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमाधम मसला अंदर कर दिया है। एक तो वकला जो है आज बिफर गए, वकला लाहौर कन्वेंशन हुआ और फिर वकला ने सड़कों के ऊपर एहतजाज किया, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी हुई है, हुकूमत के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो आज नारेबाजी हुई है। तो ये एक सूरत हाल बड़ी घिनौनी है और बड़ी खतरनाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से मुजामती बयानी की तरफ बढ़ती हुई जनाब दिखाई दे रही है। और आज पार्लियामेंट के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट के जो किरदार है उसके पर नामंजूर के नारे लगाए गए, शेर अफजल बर्र साहब ने नारे लगाए, और फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने यह इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। और ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में उन्होंने एहतजाज और जलसे करने का ऐलान कर दिया कि हम पंजाब के अंदर जो है आप जलसे करेंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब भी सड़कों के ऊपर निकलने जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी जो है वो ये ऐलान कर दिया है। तो अब ये हुकूमत के लिए चलना ईद के बाद बहुत मुश्किल होता हुआ जनाब दिखाई दे रहा है। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंह अपना रस्मी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।